दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसने 2021 में बहुत अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का अचानक से बढ़ा हुआ इतना इंटरेस्ट इन्वेस्टर का क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है यूएस की एक लिस्टेड कंपनी टेस्ला। टेस्ला ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स पिछले 2-3 सालों में जनरेट करके दिया है। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां और बैटरी बना रही है यूएस में। हालांकि उसके अलावा भी काफ़ी सारे वो काम कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों का जो ट्रेंड है वो टेस्ला से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप बाहर के देशों में देखेंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी जगह बनने लगे हैं। और इंडिया में भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी लगातार नए नए इनिशिएटिव्स ले रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो गाड़ियां हैं उनको बढ़ाने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल में किया जा सके। और इंडियन गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो काम है, जो इंडस्ट्री है, वो और अच्छे से ग्रो हो जाए। अब लोग यहाँ पर इंडिया के भी काफ़ी सारे मुझसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में वो कौन कौन से शेयर्स हैं जो यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ गाड़ियां ही नहीं आती है, इसमें और भी बहुत सारी कंपनीज कवर हो जाती हैं। जैसे कि बैटरी की कंपनीज हो गई, टेक्नोलॉजी की कंपनीज हो गई, जो ऑटो के अलग अलग पार्ट्स बनाती है वो कंपनीज हो गई। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन्हीं सभी कंपनीज की थोड़ी बहुत डिटेल्स बता पाऊं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं रिव्यू नहीं करूंगा किसी भी शेयर का। अगर आपको किसी शेयर के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कौन कौन सी वो कंपनी है जो ईवी इंडस्ट्री में, ईवी के सेक्टर में 2022 में अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उन कंपनीज के बारे में जो कमर्शियल व्हीकल के स्पेस में अच्छा ईवी में अपना काम बढ़ा रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंपनीज मेजर बेनिफिशियरी रह सकती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अगर हम बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में, तो सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप ईवी में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक बसेस के काफी ऑर्डर ये कंपनी काफी लंबे टाइम से एक्वायर कर रही है। और आपको अगर पता हो कि अभी थोड़े टाइम पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि वो 2028 तक सारी जितनी भी महाराष्ट्र में बसेस हैं वो ई बसेस बना देंगी। और ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बना रही है, कंपोजिट इंसुलेटर बना रही है, उसके अलावा आईटी कंसल्टेंसी, डेटा एनालिटिक्स जैसा बहुत सारे मल्टीपल काम कर रही है। तो ये काफी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इक्विपमेंट में काफी अच्छा बेनिफिशियरी ये कंपनी रह सकती है। अगर इसकी हम यहाँ पर आप ग्रोथ की बात करेंगे, फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने अच्छी खासी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखानी शुरू की है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये कंपनी एक मेजर बेनिफिशियरी रहे ईवी स्पेस में। दूसरी कंपनी दोस्तों आ जाती है टाटा मोटर्स। ये कंपनी भी काफी ज्यादा ईवी के बिजनेस में काम कर रही है और कमर्शियल स्पेस में आने वाले टाइम में काफी अच्छा बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। लगातार अलग अलग तरीके से ये पैसा लगा रही है ईवी का कारोबार बढ़ाने में, और ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल में मेजर कंपोनेंट बना रही है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि टाटा मोटर्स भी एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी साबित हो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। तीसरी कंपनी का नाम आ जाता है दोस्तों अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड भी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, और इस कंपनी ने भी अब अपना जो फोकस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पे कर दिया है। और आने वाले टाइम में ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट्स बनाने में, उसकी R&D यूनिट सेट करने में। और हो सकता है ये कंपनी भी एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी साबित हो जब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कमर्शियल स्पेस में बहुत ज़्यादा चलने लगेगा। तो ये 2-3 कंपनीज हैं दोस्तों जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में काफ़ी अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में। इसके अलावा JBM ऑटो और आयशर मोटर्स जैसी कंपनी भी इस स्पेस में अच्छा कर सकती है। अब चलते हैं 2, 3 और 4 व्हीलर स्पेस में। तो 2 व्हीलर स्पेस में सबसे पहले नाम आ जाता है हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प ने भी अब अनाउंस कर दिया कि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में उतरेंगे, और ये भी धीरे धीरे अपने प्लांट सेटअप करने वाले हैं और आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी रह सकती है अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं। दूसरी कंपनी पे बात करें तो दोस्तों दूसरा TVS मोटर्स भी आने वाले टाइम में अच्छी बेनिफिशियरी रह सकती है। और अगर ये जो हमारा 2 व्हीलर्स है ये भी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो जाते हैं। इस कंपनी ने थोड़े टाइम पहले टाटा पावर के साथ एक कोलैबोरेशन भी किया है जिसमें टाटा पावर इनके लिए चार्जिंग के स्टेशन लगाएगा। यानी कि कंपनी कुछ बड़ा प्लान कर रही है TVS मोटर्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आने वाले टाइम में हो सकता है TVS मोटर भी एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में बन सकता है।
तीसरी कंपनी दोस्तों बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ये कंपनी भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में उतर रही है। और दोस्तों इस स्पेस में चौथी कंपनी आ जाती है ग्रीव्स कॉटन। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम ना सुना हो, लेकिन इस कंपनी का मेजर जो काम रहता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहता है। तो ये कंपनी ऑटो सेक्टर्स के लिए इंजन बनाती है और इस कंपनी ने अपनी एक अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूनिट भी अभी थोड़े टाइम पहले सेटअप की है और लंबे टाइम में हो सकता है ये कंपनी भी एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी रह सकती है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में ये अच्छा कर पाती है। तो आप देखेंगे एक साल में 55% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए। उसका रीजन वही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में जो ये लगातार अच्छी R&D के साथ नए इंजन वगैरह बनाने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से इस यहाँ पर इसके शेयर में वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और आखिरी कंपनी टाटा मोटर्स, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फोर व्हीलर स्पेस में अभी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मोस्टली जितने भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हैं फोर व्हीलर्स की अगर हम बात करते हैं, 90% जो फोर व्हीलर्स हैं वो टाटा मोटर्स के ही बिक रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा नाम अभी के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स बढ़ा हुआ है। तो टाटा मोटर्स का जो शेयर इतना ज्यादा बढ़ रहा है वो दोनों एस्पेक्ट की वजह से है कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी काफी अच्छा वो कर सकता है, पैसेंजर व्हीकल स्पेस में भी वो काफी अच्छा कर रहा है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मेन कंपोनेंट रहने वाला है वो बैटरीज रहना है वाला है। तो बैटरीज की कंपनी भी बहुत अच्छा कर सकती है। तो बैटरी स्पेस में दोस्तों एक स्पेसिफिक बैटरी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बनाई जाती है, लिथियम आयन बैटरीज जिसको बोल जा रहा है। तो ये बैटरीज स्पेसिफिकली अभी इंडिया में दो कंपनीज बना रही है। एक है अमर राजा बैटरीज। ये कंपनी अब धीरे धीरे जो अपना फोकस है लिथियम आयन बैटरीज पे शिफ्ट कर रही है। तो अगर आने वाले 10 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट प्ले करेगा बैटरीज। तो बैटरीज में सबसे पहला नाम आता है अमर राजा बैटरीज का। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात क्या है कि बहुत ज्यादा करेक्शन इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अब आप यहां पर देखेंगे 600 के लेवल से ये कंपनी अब दोबारा से थोड़ा रीबाउंड होना शुरू हुआ है। 31% के आसपास इसका शेयर प्राइस अभी गिरा हुआ है। तो अगर आने वाले टाइम में बैटरीज की डिमांड आती है ईवी से रिलेटेड तो इस कंपनी को एक मेजर बेनिफिशियरी माना जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में बैटरी की अगर हम बात करें। दूसरी कंपनी दोस्तों जो बैटरी स्पेस में इंडिया में मौजूद है इस वक्त वो है एक्साइड बैटरीज। तो अभी प्रेजेंटली अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो दो मेजरली कंपनीज हैं जो बैटरी स्पेस में यहां पर अच्छा कर सकती है। पहली तो अमर राजा बैटरीज है जिसके बारे में हमने बात की, और दूसरी कंपनी आ जाती है एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो ये दो कंपनीज हैं जो मेजर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लिथियम आयन की बैटरीज मैन्युफैक्चर आगे आने वाले टाइम में करने वाली है। और इंडिया में जो लिथियम आयन सेल्स के लिए एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया है जिसमें गवर्नमेंट ने 18,000 करोड़ तक की सब्सिडी देने की बात की है, उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट इन दोनों कंपनीज को होने वाला है। तो ये दो कंपनीज हैं जो लिथियम आयन बैटरीज में मेजर शेयर रखती है। इसके अलावा एक कंपनी और है काबरा एक्सट्रूजन। ये कंपनी भी एक छोटा सा रोल प्ले कर सकती है आने वाले टाइम में। अब दोस्तों हमने बात कर ली टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और बैटरी की। अब ये बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाए जाएंगे अलग अलग जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स। तो चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के लिए सबसे मेजर बेनिफिशियरी रह सकती है पावर कंपनीज। तो पावर कंपनीज पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है टाटा पावर कंपनी का। तो टाटा पावर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 10,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स अलग अलग स्टेशन पे लगा चुकी है और इसने टीवीएस मोटर्स, लोधा ग्रुप जैसी कंपनी से ऑलरेडी टाई अप किए हुए हैं। टाटा मोटर्स के साथ तो इसका जितने भी ज्यादा टाई अप रहेंगे वो टाटा मोटर्स के साथ भी रहेंगे। तो अदर देन टाटा मोटर्स या और भी कंपनीज के साथ टाई अप कर रही है चार्जिंग पॉइंट लगाने के, और कंपनी का टारगेट है कि 2025 तक ये 1 लाख के आसपास तक चार्जिंग पॉइंट ऑल ओवर इंडिया लगा पाए। तो इससे मेजर बेनिफिशियरी जो पावर सेक्टर की कंपनीज को होने वाला है उसमें से सबसे बड़ा नाम जो अभी निकल कर आ रहा है वो टाटा पावर निकल के आ रहा है, और इसके शेयर प्राइस में उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। 185% की रिटर्न इसने सिर्फ एक साल में जनरेट की है। वो रीजन यही है कि अगर ये कंपनी शुरू में ही चार्जिंग पॉइंट्स इतने ज्यादा लगा देगी, जब कोई कंपनी ज्यादा इस पे काम नहीं कर रही होगी, तो इस कंपनी को एक मेजर बेनिफिशियरी माना जा सकता है आने वाले टाइम में। दूसरी कंपनी दोस्तों पावर सेक्टर में आ जाती है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी भी एक मेजर बेनिफिशियरी रह सकती है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स की अगर हम बात करते हैं, चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात करते हैं, तो इस कंपनी को भी एक अच्छा बेनिफिट शायद आने वाले टाइम में हो सकता है। तीसरी कंपनी दोस्तों इसी उसमें आ जाती है एनटीपीसी। तो ये दो तीन कंपनीज है पावर सेक्टर से रिलेटेड जो एक मेजर बेनिफिशियरी आने वाले टाइम में हो सकती है अगर हम पावर चार्जिंग स्टेशंस की बात करते हैं। अब दोस्तों जो
लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाएगी उसके लिए यूज होगी केमिकल अलग अलग तरीके से। तो अब दोस्तों अगर हम केमिकल कंपनीज की बात करते हैं जो ये ईवी के जो आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ ईवी की इंडस्ट्री में होने वाला है, उससे एक मेजर बेनिफिशियरी रह सकती है। तो सबसे पहला तो नाम आ जाता है टाटा केमिकल्स का। तो टाटा केमिकल्स अभी वो केमिकल्स बनाने की कोशिश कर रही है जो ईवी स्पेस में यूज होते हैं और उनके हिसाब से जिनसे बैटरी, सोलर पैनल्स ये सब बन पाए, और ताकि जो बैटरी के केमिकल्स होते हैं जिससे बैटरी बनती है उसमें ये केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आने वाले टाइम में लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड आती है तो इनके जो केमिकल्स हैं उनकी भी अच्छी खासी डिमांड आने वाले टाइम में आ सकती है, और ये सबसे बड़ा मेजर बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। दूसरी कंपनी दोस्तों जो केमिकल सेक्टर स्पेस में आ सकती है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। अब यहाँ पर इस कंपनी की बात करें तो ये एक न्यू एज बिजनेस की कंपनी है। ये केमिकल्स बना रही है और पॉलीमर्स बना रही है जो ईवीज, बैटरी, सोलर पैनल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में यूज होंगे। और ये कंपनी अभी एक प्रोसेस में है जो आने वाले टाइम में इंटीग्रेटेड बैटरी केमिकल कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए इसका जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे आप बेनिफिट इसको मिल चुका है। 300% के आसपास का इसका जो शेयर प्राइस है वो भी अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। तीसरी कंपनी दोस्तों ये अभी लिस्टेड स्पेस में नई कंपनी लॉन्च हुई है। तीसरी कंपनी है दोस्तों तत्व चिंतन फार्मा। ये कंपनी दोस्तों सोल डिस्ट्रीब्यूटर है जियोलाइट क्रिस्टल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं डिटर्जेंट्स, एयर प्यूरिफायर और डाइटरी सप्लीमेंट्रीज के। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जैसे बैटरी बहुत एक बड़ा कंपोनेंट है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर भी जरूरी होगा जिसकी वजह से वो बैटरीज की जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो सॉफ्टवेयर में दो कंपनीज हैं जो अभी बहुत ज्यादा R&D कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में सॉफ्टवेयर की R&D पे। तो दो कंपनीज में से पहली कंपनी आ जाती है टाटा एलेक्सी। दोस्तों एक्सक्लूसिवली काफी ज्यादा काम कर रही है ईवी की जो R&D की टेक्नोलॉजी है उस पे, और आने वाले टाइम में एक मेजर बेनिफिशियरी रह सकती है अगर आप ईवी स्पेस में बात करें। और अभी रिसेंट में जब इनकी एनुअल रिपोर्ट आई थी उसमें कंपनी ने बोला भी था कि कंपनी अब बहुत सारे लीडिंग OEMs के साथ मिलकर काम कर रही है हाइब्रिड व्हीकल्स को बनाने की टेक्नोलॉजी पे। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी है जो एक काफी अच्छी बेनिफिशियरी रह सकती है अगर आने वाले 5-6 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्पेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है। तो इस कंपनी को एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज यहां पर मिल सकता है क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज्यादा काम कर रही है, R&D कर रही है। और दोस्तों दूसरी कंपनी इसी स्पेस में आ जाती है L&T टेक्नोलॉजीज। L&T टेक्नोलॉजी का भी काफी ज्यादा फोकस है कि वो उसने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है इलेक्ट्रिक, ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड व्हीकल्स में। उसके अलावा मेडटेक, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रोडक्ट्स में इस कंपनी ने काफी ज्यादा फोकस अपना बढ़ा दिया। तो डिस्ट्रप्टिव बिजनेस पे ये कंपनी काम कर रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है ये कंपनी भी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की दो कंपनीज हैं ये भी एक अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रो करेगा तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। जो सॉफ्टवेयर उन कार्स में यूज किए जाएंगे उसके लिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी के R&D की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो ये दो कंपनीज हैं जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। दोस्तों इन कंपनीज के अलावा 2-3 कंपनीज ऐसी भी हैं जो अलग अलग ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं, जैसे जिसमें से सबसे बड़ा नाम अभी निकल कर आ रहा है सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग्स लिमिटेड का। अगर आप इस कंपनी के बारे में यहाँ पर बात करें, अब दोस्तों इन कंपनीज के अलावा 2-3 कंपनीज ऐसी भी हैं जो ऑटो सेक्टर में ही अलग अलग टाइप का काम कर रही है, जैसे इंजन के पार्ट्स बनाना और अलग अलग दूसरे पार्ट्स बनाना। तो इसमें इस स्पेस में सबसे बड़ा अभी नाम निकल के आ रहे हैं सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग्स का। तो ये कंपनी बेसिकली इंजीनियरिंग के अलग अलग ऑटोमोटिव सिस्टम्स और कंपोनेंट्स पे काम करती है, सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर भी ये करती है और डिजाइन भी ये करती है। तो ये एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव काम करती है अगर आप अलग अलग ऑटो पार्ट्स की बात करेंगे, और ये कंपनी काफी अच्छा स्पेस में कर रही है। इसके अलावा 2 कंपनीज और हैं जो स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहला आ जाता है आपका मदरसन सुमी सिस्टम्स। तो ये एक कंपनी है जो इसी काम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज भी एक तीसरी ऐसी कंपनी है जो ये कंपोनेंट मेकर्स हैं जो काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ईवी कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी स्पेस में। तो दोस्तों ये वो कुछ कंपनियां की अगर आने वाले टाइम में ईवी का जो स्पेस है वो बढ़ता है, ये कुछ कंपनीज हैं अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनीज, केमिकल कंपनीज, जो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है अगर ईवी का स्पेस ऐसे ही इंडिया में ग्रो करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी उन कंपनीज के बारे में समझने में जो ईवी सेक्टर में काफी अच्छा आने वाले टाइम में कर सकती है। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप के थ्रू ऐसे ही एनालिसिस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।